मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट डेट बताने जा रहा हूँ। जो कल की अवतार के आने का डेट है, उसमें जो चरण होगा, प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, 3 चरणों में है। उसका डेट मैं आप लोगों को लगभग मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बोल देना चाहता हूँ। मैं इससे पहले भी आप लोगों के सामने मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन मैंने अपना ज़रूरी समझा कि सबसे पहले मैं सोचा कि मेरे पास में कुछ ज्ञान आ जाए तब अच्छा रहेगा। तो मैंने इस चक्कर में मैंने अपने कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के चक्कर में मैंने बहुत दिनों से वीडियो बनाना बंद कर दिया था। लेकिन अब फिर मुझे कुछ प्राप्त हुआ तो मैं आप लोगों को फिर से वीडियो बना करके आप लोगों को यह संदेश देने जा रहा हूँ। और इस बार जो होगा, जो बंद नहीं होगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगा। हाँ, इससे पहले भी मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग व्यक्ति का ऐसा डाउट है कि हम कल के अवतार के बारे में कैसे जानते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो व्यक्ति हवाई जहाज़ नहीं चलाता है तो उसको कैसे पता होगा कि हवाई जहाज़ कैसे चलता है। लेकिन जिसको चलाने आता है तो उसको चुटकी का खेल है, वो आराम से चला लेगा। जो व्यक्ति बहुत सारे पैसा कमाता है, ऑफिस में है, जिसको 10,000 लाख 20 लाख का महीना है, उसके लिए 2-4 हज़ार रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो चुटकी में 2-4 हज़ार रुपया, 10,000 रुपया भर दिन में वह कमा लेगा। वह जाएगा, हाजिरी बना लेगा। लेकिन जो व्यक्ति बेरोजगार है, उससे पूछिए कि पैसा कमाना कैसे, कितना डिफ़िकल्ट है और कैसे कमाता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा है, उससे कल के अवतार के बारे में मालूम करना कौन सी बड़ी बात है, आराम से मालूम कर सकता है। उसका भी नियम है। आप लोगों को भी बहुत सारा मैंने नियम दिया है, लेकिन आप लोग उस नियम को फॉलो करोगे तो आप लोग भी कल के अवतार के बारे में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताएं कि कल की अवतार का एग्जैक्टली डेट क्या क्या है। तो कल की अवतार सबसे पहले है कि कल की अवतार का जो एज होगा वो लगभग 30 से 60 के बीच में होगा। और कल की अवतार का जो शुरू हुआ है आध्यात्मिक, वो बहुत दिनों पहले से आध्यात्मिक रुचि रखे हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो आध्यात्मिक रुचि जारी हुआ है, बचपन से ही उसे अध्यात्म में रुचि था। धीरे धीरे वह इस दुनिया में नहीं जान पा रहा था, क्योंकि यह दुनिया पैसों के चक्कर में भागम भाग चल रहा है। क्योंकि जिसको देखो वो पैसे के पीछे भाग रहा है। लेकिन कल के अवतार भी इसी दुनिया में जन्म लिए हैं, और वो भी सबको देखते हैं तो वो भी पैसे के चक्कर में भाग रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी घटना होता है जिसके कारण से वह पैसे के पीछे थोड़ा कम भागना चाहा, और आध्यात्मिक रुचि उसे कुछ नज़र आया, उसको रास्ता मिला। तो रास्ता जैसे ही कल के अवतार को मिला तो उस रास्ता पे चलना शुरू किया, और अपने आप को पहचाना कि हमें इस दुनिया में केवल पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं जन्म लिए हैं, कुछ विशेष करना है अध्यात्म में। और हमें जो जन्म दिया है, यानी कि कल के अवतार का जो जन्म दिया है, उन्होंने सोचे कि इस दुनिया के लिए विशेष करना है, और विशेष के लिए मुझे इस पृथ्वी पर जन्म दिए हैं। और उसे काफ़ी लोगों से समझ आया कि इस दुनिया में बहुत सारा संकट की स्थिति आने वाला है, उसे उबारने के लिए भी हमें ज़रूरत होगा। तो इस तरह से उसे समझ में आया। तो इसलिए कल की अवतार ने प्रथम चरण चला चुके हैं, और उसके बाद में रहा दूसरी चरण। तो लगभग प्रथम चरण 3 वर्ष तक चला। 3 वर्ष के बाद में लगभग दूसरा चरण शुरू हुआ है। तो दूसरा चरण शुरू हो चुका है। लगभग ये जो है एग्जैक्ट डेट है दूसरा चरण का, वो पहला चरण का डेट है 2022 से लेकर के 25 है। और जब दूसरा चरण है तो 26, 27, 28 तक कल की अवतार का दूसरा चरण होगा। यदि कल की अवतार का यह दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में तीसरा चरण चलेगा। तीसरा चरण भी लगभग 2 से 3 वर्ष तक चलेगा। तीसरा चरण थोड़ा कम चलने की संभावना है दूसरा चरण के मुकाबले में, लेकिन वो भी
टाइम लेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कार्य करना है। दूसरा चरण में भी बहुत सारे कार्य करना है। आप लोग यदि हमें समर्थन दीजिएगा तो मैं आप लोगों को बहुत सारा कल के अवतार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मैं दे सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बातों को जितना ज़्यादा लोगों तक हो पहुँचाने का मैं कोशिश करता हूँ। तो अवतार के बहुत सारे उद्देश्य हैं, सामने आने में बहुत सारे परेशानियाँ हैं, क्योंकि यह युग जो है कलयुग है और कलयुग में बहुत सारे झूठों व्यक्ति के बोलबाला ज़्यादा है। यदि कोई अच्छे व्यक्ति है और सज्जन है, शरीफ है, ईमानदार है, तो उसे बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ता है और वह गलत काम नहीं करना चाहता है। यदि वह गलत करे तो बहुत सारे व्यक्ति को ठग सकता है, लेकिन वह ऐसा काम नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति है अच्छा है तो उसे बोलने में हिचकिचाता है या अच्छा से नहीं बोल पाता है, लेकिन जो ठगने वाला व्यक्ति है वो बोलने में एक्सपर्ट होता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे समझा सकता है जिससे उसका पैसा हो, धन संपत्ति हो, जो भी हो, जिस तरह से हो उससे ठग करके अपना काम चला लेता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसका काम ही है ठगना। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जिसको बोलने आता है वही अच्छा व्यक्ति होता है। जो ऐसे व्यक्ति भी अच्छा होता है जिसके पास में ज्ञान होता है, जो अच्छा से बोल नहीं पाता है, अपने आवाज़ों को सही से अपने सामने वाले को स्पष्ट नहीं रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास अच्छा से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान रहते हुए भी बहुत सारे व्यक्ति जो है अपने ज्ञानों को दूसरे को समझा नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति है तपस्या कर रहा है, भर दिन चुप रहता है, तो उसके पास ज्ञान नहीं है। हो सकता है उसके पास इतना सारा ज्ञान हो जो ब्रह्मांड में किसी भी रहस्य को समझता है, लेकिन वह बोलता नहीं है, चुपचाप रहता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, वो उसे साधु संत बोलते हैं। तो साधु संत के पास में बहुत ज्ञान होता है। बहुत सारे साधु संत ऐसे होते हैं जिसके पास बहुत ज्ञान होते हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो वैसे साधु संत समझिए कि बहुत ज्ञानी होगा। लेकिन बहुत साधु संत ऐसे होते हैं जिसके पास में थोड़ा कम ज्ञान होता है, लेकिन वो बोलते ज़्यादा है और लोगों के पास ज़्यादा पहुँचते हैं और पैसे मांगने का काम करते हैं और किसी न किसी बहाने से दूसरे से पैसा ले लेते हैं। अक्सर ज़्यादातर को देखोगे कि भगवान के नाम पे ज़्यादा पैसा लेते हैं। अभी तक किसी भी ज़्यादा ग्रंथ में नहीं लिखा होता है कि तुम किसी से दूसरे से पैसा मांग करके अपना जीवन चलाओ। भाई सबको अपना हाथ दिया है, पैर दिया है, सब कमा करके भी भगवान का नाम ले सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे से मांग करके अपना भगवान का नाम लो। यह काम कोई न कोई काम दुनिया में बहुत सारे वर्क दिया हुआ है, कोई न कोई वर्क करके आप अपना सब शरीर को रक्षा कर सकते हो। अपना भोजन करके अपना शरीर को स्थिर रख सकते हो, रक्षा कर सकते हो, स्वस्थ रख सकते हो। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है मांग करके ही दूसरे से और बहुत सारे झूठ बात बोल करके दूसरे से आप पैसा ले लीजिए और उससे अपना जीवन चलाइए। ऐसा नहीं होता। अच्छा कर्म करने वाले होता है जो अपने मेहनत के बदौलत अपना शरीर की पोषण करता है, स्वस्थ रखता है, रक्षा करता है और धर्म भी करता है। तो मैं आज के लिए इतना ही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।